भक्तों, एक समय की बात है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी श्री ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्म भगवान, कृपया करके जो नवरात्रि पूजन है, नवरात्रि का जो व्रत है, ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, और सबसे पहले इस व्रत को किसने रखा और इसका क्या फल होता है। तो भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं, आपने लोक हित के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वैसे तो देवी की पूजा हर रोज होती है। जो मां को श्रद्धा से पूजा करते हैं, माता रानी उन पर प्रसन्न होती है, उनको आशीर्वाद देती है। कोई भी दिन मां की पूजा के लिए शुभ ही शुभ है। फिर भी कुछ दिन ऐसे हैं जो माता की पूजा का उसमें बड़ा महत्व होता है। उन दिनों में पूजा करने से बड़ा फल मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वैसे तो देवी की अनेक कथाएं हैं, उनमें से एक कथा हम आपको सुना रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक सुने। जय माता दी। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कह रहे हैं कि आप श्रद्धा पूर्वक सुने, आपको देवी की कथा हम सुना रहे हैं। बृहस्पति जी बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुनते हैं और आप भी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर मां के चरणों की तरफ ध्यान करते हुए सुने, ताकि माता रानी आपके कष्टों का भी निवारण करे और आपको आशीर्वाद दे। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय की बात है, पीतल नगर के एक सुनाथ राम का एक माता का भगत था, जिसकी एक बेटी थी। उसका नाम सुमति नाम की उनकी एक बेटी थी। वो जो घर था, जिस घर में उस कन्या ने जन्म लिया, वो घर देवी की भक्ति वाला घर था। सुबह शाम माता रानी की पूजा होती थी। बेटी भी जिस तरह बड़ी होती गई, उस तरह अपने पिताजी के साथ माता रानी के मंदिर जाना, मां की पूजा करना और पूरे विधि से पिताजी के साथ, अपने पिताजी के साथ माता रानी की पूजा करती थी। वो देवी बड़ी होती गई, सहेलियों के साथ खेलने की योग्य होगी। एक दिन की बात है भक्तों, वो कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेल में बहुत व्यस्त होगी। खेलती रही और उनको ये भी पता नहीं चला कि पिताजी के साथ माता रानी की पूजा के लिए जाना है। उस दिन उनके पिताजी बेटी के बिना ही मंदिर में पूजा के लिए चले गए। पिताजी को बहुत क्रोध आया और अपनी बेटी से कहने लगे कि अब तुम बड़ी हो गई हो, सहेलियों के साथ व्यस्त रहती हो, आपका पूजा और भक्ति में मन नहीं लग रहा है। बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे कि अब मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा।
पिता ने क्रोध से कहा कि तुम्हारी शादी मैं किसी कुश्ती कोड़े से तुम्हारी शादी कर दूंगा। बेटी कहती है, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं और मेरा फर्ज है पिताजी की बात पर पूरा सहयोग करना। हे पिताजी, आप जहां चाहो मेरी शादी करवा सकते हो, मेरे लिए जो चाहो वो बार ढूंढ सकते हो, पर हे पिताजी, मैंने भी आपके साथ पूजा की है, जो मेरे भाग्य में होगा, जो मां ने मेरे लिए लिखा होगा, वो मुझे जरूर मिलेगा। जो कहती हुई वो कन्या पिताजी से कहती है, और दोस्तों कुछ दिन में उनके पिता अपनी कन्या के लिए एक कुश्ती और घोड़ा कुश्ती बर ढूंढते हैं और दिन चुनकर उस कन्या का विवाह कर देते हैं। जब उस कन्या का विवाह उस कुश्ती के साथ हो जाता है, कन्या बहुत दुखी होती है, बड़ी रोती है। उसने अपने पति के साथ सारी रात जंगल में बिताई, रोते हुए कि मेरे हिस्से में, मेरे कर्म में ये क्या हो गया, मेरे पिताजी ने मेरा विवाह एक कुश्ती के साथ करवा दिया। भक्तों, कहते हैं देवी की भक्ति ऐसी भक्ति है, जन्म जन्म का भी पूजा जो की हो देवी उसका फल देती है। जय माता दी। वो सारी रात रोती रहती है। उस बच्ची का दर्द देखकर, दुखी देखकर माता रानी प्रकट होती है और उस कन्या के सामने आती है, बोलती है, बेटी, मां तो सब जानी जान है। फिर उसको पूछती है कि बेटी, आप क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो? बेटी कहती है, आप कौन हो? आप कौन है? हम आपको नहीं जानते हैं। माता कहती है, मैं मां हूं, मैं देवी हूं, जिसको आप पुकार रही हो। मैंने आपका दुख देखकर आपको दर्शन दिए हैं। देवी कहती है, मैंने भक्ति में ऐसा क्या कर दिया मां जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं? बड़ी खुश होती है, माता रानी को नमस्कार करती है और माता आशीर्वाद देती है। माता रानी कहती है कि बेटी, पिछले जन्म में तुम एक वीर की स्त्री थी और आपके पति ने चोरी की थी। चोरी करने के कारण आप दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। उस समय नवरात्र काल चल रहा था। बोल सच्चे दरबार की। नवरात्रों के दिन चल रहे थे। एक साल में, एक वर्ष में 4 बार नवरात्र होते हैं, जिसको हम 2 को गुप्त नवरात्र कहते हैं और 2 में जिसमें हम खेतरी लगाते हैं, अखंड जोड़ प्रज्वलित करते हैं। कहिए जय माता दी, कहिए जय माता दी। तो भक्तों, माता रानी कहती है कि उस दिन, उन दिनों में नवरात्रि काल था और आपको उन 9 दिनों की कैद में आपको ना जल दिया और ना ही आपको खाने के लिए रोटी दी। तो उन 9 दिनों में आप निराहार रहे। नवरात्र का से वो आपका
व्रत हो गया। बोल सच्चे दरबार की। उसी व्रत के फल से ही मैं प्रकट हुई हूं और आपको दर्शन दिया है। तो कन्या कहती है, हे देवी, हे मां, अगर आप मुझ पर खुश हैं तो जो मेरा जो पति है, पुष्टि है, इसका रोग ठीक कर दो। देवी रानी कहती है, मां कहती है कि बेटी, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। आपका जो पति है, जो कुष्ठी है, जो उसको कोड़ी है, एक दिन के नवरात्रे के फल से ही मैं उसका रोग दूर कर दूंगी। माता रानी ने आशीर्वाद दिया। उसी समय जो कुष्ठी कोड़ा था, उसका रोग ठीक हो गया। बोल सच्चे दरबार की। और जो देवी थी, जो सुमति नाम की उस कुष्ठी की पत्नी थी, वो बड़ी खुश हुई अपने पति का शरीर देखकर। बहुत सुंदर और बिल्कुल अच्छा शरीर हो गया। बड़ी प्रसन्न हुई, माता रानी को नमस्कार करने लगी और माता रानी कहने लगी, बेटी, और जो आपकी इच्छा है वो आप और भी हमारे से मांग सकती हो। वो कहती है, कन्या जो है वो कहती है, हे मां, जो नवरात्रि काल में हमने अनजाने से अनाज नहीं लिया, पानी नहीं लिया, तो आप इतनी प्रसन्न हो गए हैं, कृपा करके हमें इस नवरात्रि की विधि बताएं जिससे आप प्रसन्न हो जाती हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो उस समय देवी रानी, माता रानी उसको नवरात्रों की विधि बताती है। कहती है कि नवरात्रि काल में जो भगत शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध वस्त्र से, शुद्ध वस्त्र डालकर हमारे नाम की ज्योत प्रज्वलित करते हैं और जो उन 9 दिनों में फलहार का सेवन करते हैं और जो हमारी कथा करते हैं, हम बड़े प्रसन्न होते हैं और हमारे नाम का जो हवन की आहुतियां देते हैं, जिसमें जौ, फल, दाग, मेवे, अलग अलग प्रकार की सुगंधित जड़ी बूटियां जिनमें सुगंध हो, उसका हवन जो भक्षण करता है, देवी बड़ी प्रसन्न होती है। और देवी ने पूरी विधि का बताया और कहा कि इस तरह जो नवरात्रि की पूजन करेगा और घर पर शुद्ध पूर्वक अपने ज्योत जलाए और 3 पिंडियों की, 3 रूपों की स्थापना करे, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, वहां मैं बड़ी खुश होती हूँ। जहां जिस स्थान पर हमारा मंदिर हो वहां 3 पिंडियां स्थापित हो और देवी स्थापित हो, वहां पर बैठकर इकट्ठे होकर जो अष्टमी के दिन भक्तजन मिलकर मेरी कथा सुनेंगे, हमारी कथा को सुनाएंगे, उसको मैं बड़ी फल दूंगी और उन पर प्रसन्न होंगी। ये पूरी कथा, ये पूरी विधि माता रानी उस कन्या को सुनाती है और फिर मां फिर कहती है कि आपकी और भी कोई इच्छा हो, दंपति से पूछती है, आपकी और भी अगर कोई इच्छा है तो आप मुझे बताएं। देवी रानी जो दंपति है मां के चरणों में पड़ते हैं, खुश हो जाते हैं, कहते हैं, मां आपने दर्शन दे दिए, हमारा शरीर ठीक कर दिया, देवी हम तो निहाल हो गए। फिर भी माता रानी उन्हें एक उत्तर का वर देती है कि जाओ, ये दंपति आपके घर एक सुंदर और हमारी पूजा करने वाला एक सुंदर आपके घर बालक आपके घर जन्म लेगा। ये कहती हुई माता रानी उन दंपति को
आशीर्वाद देती है और वो दंपति माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसी समय माता रानी ये कहते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गए। भक्तों जय माता दी, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जो जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक माता रानी की ये कथा सुनते हैं, माता रानी उन पर बड़ी प्रसन्न होती है और उन्हें पूरे नवरात्रों का फल मिलता है। कहिए जय माता।